डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इजराइल का ईरान पर भीषण हमला, पावर ग्रिड को नुकसान। वहीं ईरान का इजराइल के केमिकल प्लांट पर हमला। कुवैत पर भी बिजली और पानी के प्लांट पर हमला, एक भारतीय की मौत। पेट्रोल पंप पर केरोसिन भी अब मिलेगा, केंद्र का फैसला। हर जिले में 2 पंपों पर होगी सुविधा। तेल कंपनियां 5000 लीटर स्टॉक रख सकेंगी। सरकार बोली कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद सदस्यता से दिया इस्तीफा। वहीं विधानसभा स्पीकर ने भी नितिन नवीन का इस्तीफा किया स्वीकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जहां संयुक्त हमलों में ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया है, वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद कर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को झटका दिया है। तेहरान और करज में पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचने के से बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हुआ है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका इजराइल से जुड़े ठिकानों पर हमले जारी रखने की बात कही है। इस बीच भारत आ रहे 2 एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज़ पार कर चुके हैं, जिन्हें भारतीय नौसेना सुरक्षा दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने गोदाम न्यूक्लियर प्लांट के निष्क्रिय होने की पुष्टि की है। वहीं ईरान ने सऊदी स्थित अमेरिकी एयरबेस और दक्षिणी इजराइल के केमिकल प्लांट पर हमले का दावा किया है। कुवैत में हमले के बाद एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है, जबकि इजराइल की संसद ने युद्ध बजट को मंजूरी दे दी है, जिससे क्षेत्र में तनाव और गहराता जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच हालात और जटिल होते जा रहे हैं। जहां इजराइल और अमेरिका पर हमले जारी हैं, वहीं ईरान खाड़ी देशों और इजराइल को निशाना बना रहा है। ईरान ने सऊदी अरब स्थित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया है, जिसमें अमेरिकी सैन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचने की खबर है, जिसमें बोइंग सेंट्री विमान भी शामिल बताया जा रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की कोशिश करता है तो अमेरिका तुरंत कार्रवाई करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पहले इस खबर की पुष्टि जरूरी है। ट्रंप ने ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जे के विकल्प का भी जिक्र किया और कहा कि अमेरिका के पास कई विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने संकेत दिए कि अगर कब्जा होता है तो अमेरिका को वहां कुछ समय तक मौजूद रहना पड़ सकता है, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब राशन दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंपों पर भी केरोसिन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। सरकारी तेल कंपनियां चयनित पेट्रोल पंपों से केरोसिन का भंडारण और वितरण करेंगी, जहां प्रति पंप अधिकतम 5000 लीटर तक स्टॉक रख सकता है। हर जिले के अधिकतम 2 पेट्रोल पंप इस सुविधा के लिए चुने जाएंगे। सप्लाई सुचारू रखने के लिए सरकार ने 60 दिनों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों में ढील दी है। सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। हालांकि अफवाहों के चलते कुछ जगहों पर पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखी गई है, जिस पर सरकार ने लोगों से घबराहट में खरीदारी न करने की अपील की है। साथ ही राज्यों को अतिरिक्त 4.8 करोड़ लीटर केरोसिन आवंटित किया गया है और वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में पहली बार बीजेपी को बिहार में मुख्यमंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है, जबकि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम भी चर्चा में है। वहीं नितिन नवीन ने भी विधायक पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने की तैयारी कर ली है। आधिकारिक घोषणा से पहले राजनीतिक अटकलें लगातार तेज होती जा रही हैं। पीलीभीत सदर सीट से विधायक और गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। सपा नेता और पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान उर्फ
फूल बाबू ने मंच से तीखा पलटवार करते हुए गंगवार को कड़ी नसीहत दी। उन्होंने दावा किया कि संजय गंगवार को राजनीति में आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान रहा है और पहली बार उन्हें टिकट दिलाने में भी उनकी भूमिका थी। फूल बाबू ने आरोप लगाया कि आज गंगवार के कारण क्षेत्र के लोग और नेता दबाव में हैं और डर का माहौल बना हुआ है। उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय प्रशासन भी उनके दरबार में बैठता था और लोगों की समस्याएं तुरंत हल होती थी। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की बात कही और कहा कि अब डर का माहौल खत्म करना होगा। इस बयान के बाद क्षेत्र की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले बस्ती में आज सियासी तापमान उस वक्त बढ़ गया जब ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए बड़े बड़े नेता एक मंच पर जुटे और योगी सरकार के खिलाफ खुलकर हुंकार भरी। जीआईसी मैदान में आयोजित सनातन संवाद कार्यक्रम का नेतृत्व शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया, जहां सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सनातनियों से एकजुट होकर 2027 के चुनाव में मतदान की अपील की गई। मंच से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने भी तीखा हमला बोलते हुए ब्राह्मण समाज से एकजुट होने और सरकार को सत्ता से हटाने का आह्वान किया। वहीं शंकराचार्य ने ऐलान किया कि अगर किसी दल ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का मुद्दा नहीं उठाया तो वे खुद अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। इस कार्यक्रम ने बस्ती की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। महाराष्ट्र के नासिक में चर्चित फर्जी बाबा अशोक खरात मामला अब और गंभीर होता जा रहा है, जहां प्रवर्तन निदेशालय और कस्टम विभाग ने उनकी संपत्तियों की जांच शुरू करने की तैयारी कर ली है। जांच एजेंसियों को शक है कि खरात ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी संपत्ति बनाई है और उसका हवाला नेटवर्क से भी संबंध हो सकता है। अब उसके बैंक खातों, वित्तीय लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की गहनता से जांच की जा रही है। इस फर्जी बाबा पर अब तक 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। फिलहाल महाराष्ट्र एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अलग अलग पहलुओं को खंगाल रही है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के पीपलोती कलां गांव से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां घर में सो रहे युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक मेराज का शव खून से लथपथ हालात में मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पत्नी रूही ने दावा किया कि अज्ञात बदमाश घर में घुसे और लूटपाट के दौरान हत्या कर दी, लेकिन घटना के वक्त पत्नी के सुरक्षित बच जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मृतक के पिता ने अपनी ही बहू पर शक जताते हुए पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध बताया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि हत्या, लूट और साजिश समेत हर पहलू से जांच की जा रही है, जबकि गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। देवरिया से एक विवादित मामला सामने आया है, जहां चैत्र नवरात्र के दौरान स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देशन में देवराही माता मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना और जागरण के बाद विजयदशमी पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, लेकिन आरोप है कि नगर पालिका की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में मूर्तियों को रखकर पटनवा पुल पर विसर्जित किया गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर लोगों में नाराजगी है और इसे श्रद्धा का अपमान बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मामले ने तूल पकड़ लिया है और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एरच रोड स्थित सिद्धवान के पास खेतों में खड़ी फसल में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग की लपटें उठते ही किसानों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई। वहीं गुरसराय पुलिस और तहसील प्रशासन के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। आग लगने के कारणों की जांच जारी है, जबकि इस हादसे से प्रभावित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। खरेला थाना क्षेत्र के सलुआ गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहित की मौत हो गई। मृतका का विवाह 20 अप्रैल 2025 को हुआ था, लेकिन कुछ ही समय में उसकी जिंदगी दर्दनाक अंत तक पहुंच गई। परिजनों ने पति पर फांसी लगाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मामी से अवैध संबंध के चलते हत्या की आशंका भी जताई है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। मथुरा के फरा थाना क्षेत्र में मामूली पैसों का विवाद उस वक्त हिंसक झड़प में बदल गया जब 4,500 रुपए के लेन देन को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने दो समुदायों को आमने सामने ला दिया। परखम चौराहे के पास हुई इस घटना में दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और कांच की बोतलें फेंकी गईं, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में भी हालात काबू से बाहर रहे और पथराव जारी रहा, जिसमें क्राइम इंस्पेक्टर यशपाल सिंह बाल बाल बच गए। हालात बिगड़ते देख कई थानों की फोर्स बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सरवनपुरी में कार में अचानक आग लगने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। इसके बाद मोहल्ले वासियों द्वारा डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस मूक दर्शक बनी कार में लगी आग देखते ही देखते पुलिस के सामने ही धू धू कर जलती रही कार। मोहल्ले वासियों द्वारा आग पर काबू पाने के लिए पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि देखते ही देखते जलती हुई कार राख के ढेर में तब्दील हो गई। मोहल्ले वासियों द्वारा फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग 1 घंटे बाद पहुंची। तब तक आग काफी विकराल रूप ले चुकी थी। गनीमत रही कि पास में खड़ी कार में आग नहीं लग पाई, नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। श्रावस्ती से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां राप्ती नदी में नहाते समय 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 12 वर्षीय एक किशोर को ग्रामीणों ने बाहर निकालकर इकोना CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे किशोर का शव सर्च ऑपरेशन के दौरान नदी से बरामद किया गया। घटना के बाद मौके पर पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया। ये पूरा मामला इकोना थाना क्षेत्र के जंगरावली गड़ी गाँव का है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के ग्राम खांडेव से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त आरोपी शराब के नशे में था, जिससे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही SP कृष्णानगर और बंथरा इंस्पेक्टर भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल हालात सामान्य है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। रायबरेली की बेटी अनन्या त्रिवेदी ने UPPCS 2024 परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली अनन्या की सफलता से पूरे इलाके में खुशी की लहर है। उनकी मां रेखा रानी D ब्लॉक के UPS राजापुर में सहायक अध्यापिका हैं, जबकि पिता जनरल स्टोर संचालित करते हैं। अनन्या ने शहर के निजी स्कूल से पढ़ाई के बाद BHU से सामाजिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और स्नातक में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। घर पर रहकर UPSC की तैयारी करने वाली अनन्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। परिवार में उनके बड़े भाई भी केंद्रीय सेवा में कार्यरत हैं, जिनसे अनन्या को प्रेरणा मिली। उनकी उपलब्धि ने युवाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। चित्रकूट के राजापुर कस्बे से खबर सामने आ रही है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ATM गार्ड ने सबसे पहले बैंक के अंदर से धुआं उठता देखा और तुरंत पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रात की बात ये रही कि समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि बैंक के अंदर रखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों और उपकरणों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस व फायर विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत करीब 800 बुजुर्ग श्रद्धालु विशेष ट्रेन से अंबाला कैंट से अयोध्या धाम पहुंच गए, जहां उनका ढोल नगाड़ों और फूलों के साथ भव्य स्वागत किया गया।
श्रद्धालुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए रामलला से उनके लिए दीर्घायु और जन कल्याण की कामना करने की बात कही। इस यात्रा के साथ करनाल के जिला सूचना अधिकारी और स्टेट इंचार्ज सत्यवान महिवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हरियाणा के 7 जिलों से आए इन श्रद्धालुओं के लिए यात्रा, भोजन और ठहरने की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा निःशुल्क की गई है। श्रद्धालु आज संध्या आरती में शामिल होंगे और कल सरयू नदी में स्नान कर रामलला के दर्शन करेंगे। ये योजना बुजुर्गों को धार्मिक आस्था से जोड़ने की एक सराहनीय पहल मानी जा रही है। बाराबंकी के जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंसों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और 13 एम्बुलेंस जलकर राख हो गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धुएं और आग की लपटों से मरीजों और तीमारदारों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि समय रहते अन्य वाहनों को सुरक्षित हटा लिया गया और अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस लंबे समय से परिसर में खड़ी थी और स्क्रैप प्रक्रिया में थी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। कुशीनगर में ग्लोबल पीस डायलॉग सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 26 देशों के युवाओं ने भाग लेकर विश्व शांति का संदेश दिया। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ द्वारा आयोजित इस सेमिनार में यूपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अपने संबोधन में कहा कि सेमिनार का उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों का बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि ये विचार पूरी दुनिया को एक परिवार मानकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की प्रेरणा देता है। कुशीनगर के एक निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद और सहयोग को मजबूती देने पर जोर दिया गया। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस को सफलता मिली है, जहां चेकिंग अभियान के दौरान 2 वांछित गैंगस्टर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर देवाहाप नदी पुल के पास पुलिस ने घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार दोनों संदिग्धों को रोका और तलाशी ली। इस दौरान उनके पास से 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में दोनों की पहचान गैंगस्टर एक्ट में वांछित शातिर अपराधियों के रूप में हुई। गिरफ्तार आरोपी रजनीश पर जिले के विभिन्न थानों में 9 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसके साथी योगेंद्र पर भी आधा दर्जन केस दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस ने विजयी आगाज करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 221 रनों के बड़े लक्ष्य को 20वें ओवर में हासिल कर इतिहास रच दिया। केकेआर की ओर से अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी ने शानदार अर्धशतक लगाए, लेकिन टीम जीत नहीं दिला सके। जवाब में मुंबई के लिए रोहित शर्मा और रेयान रिकल्टन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दी। इस जीत के साथ मुंबई ने आईपीएल इतिहास का अपना सबसे बड़ा रन चेस पूरा किया। खास बात यह है कि मुंबई ने 14 साल पुराना अपना पहला मैच हारने का सिलसिला भी तोड़ दिया। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और अब इसने प्रभास की सुपरहिट फिल्म बाहुबली 2 का 9 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। खास बात यह है कि धुरंधर 2 विदेशी बाजार खासकर नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। फिल्म ने अब तक करीब $22 मिलियन की कमाई कर ली है, जबकि बाहुबली 2 ने $20 मिलियन का आंकड़ा छुआ था। इस बड़ी उपलब्धि पर बाहुबली 2 के मेकर्स ने भी धुरंधर 2 की टीम को बधाई दी है। प्रोड्यूसर्स शोभू यारलागडू ने फिल्म की तारीफ करते हुए इस रिकॉर्ड तोड़ने वाली शानदार फिल्म बताया। धुरंधर 2 की सफलता ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने एक बार फिर खुशखबरी देते हुए बेटे को जन्म दिया है और दूसरी बार मां बनी है। उन्होंने पति आनंद आहूजा के साथ सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि अब उनका परिवार 4 सदस्यों का हो गया है। कपल ने भावुक पोस्ट में लिखा कि उनके बड़े बेटे वायु अपने छोटे भाई के आने से बेहद खुश हैं। इस खुशखबरी के बाद करीना कपूर, आलिया भट्ट और दिया मिर्जा समेत कई सितारों ने उन्हें बधाई दी है।
बता दें कि सोनम कपूर ने 2018 में आनंद आहूजा से शादी की थी और 2022 में बेटे वायु के बाद अब 2026 में दूसरी बार वो मां बनी है। इस खुशी के मौके पर कपूर और आहूजा परिवार में जश्न का माहौल है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।